आज के इस वीडियो में बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर से लेकर मिशन पीओके को लेकर क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो आग लगी है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहां कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन में जो आग लगी है आज आपको वो देखना होगा। सिर्फ ये सोचकर कि अरे ये लोग तो ऐसे ही है, काम नहीं चलेगा बॉस। आज आपको गांधी परिवार के ऐसे ऐसे किस्से बताऊंगा, वो कांड बताऊंगा जो आपको बताएंगे कि भाई पाकिस्तान को लेकर इनकी जो सोच, इनका जो काम है, उसके बावजूद ये लोग आज नरेंद्र मोदी पर और ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और आपकी राय क्या है जरा जरूर बताइएगा कि जो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, संजय राउत वगैरह कह रहे हैं, आपकी राय क्या है जरूर बताइएगा। लेकिन आज आपको बहुत सारी जानकारियां देने वाला हूं और उसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देखिए, एक तरफ भारत जो है वो पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहा है। ईरान को साधने में शहबाज और मुनीर जुटे हुए हैं, लेकिन भारत ने बड़ा ऐलान कर दिया और खमनेई ने कश्मीर पर चुप्पी साध दी। मुस्लिम देश में भी पाकिस्तान को वो समर्थन नहीं मिल रहा जो पहले मिला करता था। इसके बावजूद कांग्रेस में आग लगी हुई है, मोदी क्या ही कर पा रहे हैं। भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इन लोगों को आग लगी हुई है, मोदी क्या ही कर पा रहे हैं। भारत ने जो अपना डेलीगेशन भेजा, शशि थरूर से लेकर तमाम दूसरे नेता ओवैसी तक, दुनिया में घूम घूम कर पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेसियों को आग लगी हुई है कि भाई कांग्रेस के नेता शशि थरूर तो गद्दार हैं, धोखा कर रहे हैं। इस तरह की बातें जो है वो सोशल मीडिया पे लिखी जा रही हैं और कई नेता भी कह रहे हैं कांग्रेस के कि भाजपा के सुपर प्रवक्ता बन गए शशि। वो भाजपा के प्रवक्ता हैं या देश की बात रख रहे हैं तो देश के प्रवक्ता हैं। यही इन लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत है और इसमें इन लोगों को इतनी आग लगी है। वो आग पहले देखिए, फिर आपको गांधी परिवार के किस्से और कहानियां बताना शुरू करूंगा कि भाई आप देखिए, ये मीम बनाना शुरू करते हैं। फर्क साफ है, फायर या सीज फायर, उसको लेकर बात चल रही है कि भाई मोदी ने सीज फायर कर दिया, इंदिरा गांधी तो फायर थी। अच्छा, अभी उनका भी किस्सा बताऊंगा। नरेंद्र झुकना नहीं था, इस तरह की बातें जो है वो लिखी जा रही हैं कि भाई नरेंद्र मोदी तो झुक गए, वरना देश जो है वो तो बहुत तेजी से आगे बढ़ा था। अभी मैं नेहरू से लेकर, इंदिरा से लेकर राजीव गांधी तक और राहुल गांधी तक सब पर आऊंगा, लेकिन पहले जरा एक बार सुनिए किस तरह की बातें कांग्रेस पार्टी करने लगी। एक बार पवन खेड़ा को सुनिए और पवन खेड़ा के बारे में जो बात आए मन में, दो शब्द लिख के जरूर जाइएगा। पेशा है नहीं, जिस तरह से वो कभी प्रेम चोपड़ा की तरह, कभी परेश रावल की तरह डायलॉग्स दे रहे हैं, साहब जा कर ये सिंदूर है, इसमें रगों में मांग क्या है, खून है, गर्म है, ठंडा है, और गोली खाओ, रोटी खाओ। ये प्रधानमंत्री है देश के। आज तक हमें जवाब नहीं मिला कि 2023 में पुंछ में जो आतंकियों ने किया, 2 अक्टूबर 2024 में गांधरबल में जो किया, गुलमर्ग में अक्टूबर 2024 में जो किया, पहलगांव में अप्रैल 2025 में जो किया, उन आतंकियों का क्या हुआ, वो कहां है? आज तक जवाब नहीं मिला कि सीजफायर किन शर्तों पर हुआ। आज तक जवाब नहीं मिला हाफिज सईद, अजहर मसूद बच के कैसे निकल गए। क्या सीजफायर की शर्तों में इन्हें वापस लाना है या नहीं है? कोई जवाब नहीं। जवाब मांगो, सवाल पूछो तो ये डायलॉग आते हैं। पिक्चरें हम सबने देखी है साहब, हमारा सारा बचपन पिक्चरें देखकर गुजरा है, लेकिन गंभीर विषयों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए या पिक्चरों के डायलॉग होने चाहिए? पूरी विदेश नीति ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दी, पूरी सुरक्षा नीति ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दी, पूरी आंतरिक नीतियां जो है, राजनीति जो है, राजनीतिक विमर्श जो है, ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दिया। ये उसका नतीजा। अब तो सच बोल दे भोसड़ी। इनके हिसाब से नरेंद्र मोदी ने ये नहीं बताया कि सीज फायर की शर्त क्या है। भाई कभी ध्यान से बैठ के सुनिएगा तब तो पता चलेगा। राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को क्लियर कर दिया गया है कि कोई गलती आगे हुई तो भारत यहीं से आगे मारना शुरू करेगा। अगर ध्यान लगा के सुनिएगा तो पता चलेगा नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान पर अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और पीओके लेने पर होगी। और सुनना चाहिएगा तब तो सुनाई देगा। आतंकी मसूद अजहर, हाफिज सईद कैसे बच गए? क्यों आपने उनको डोजियर दे के मार दिया था क्या? डोजियर देने वाला देश बनाकर रखा था इन्होंने। देश के हर हिस्से में इनके जमाने में आतंकवादी हमले होते थे, उसमें से कितनों को ये पकड़ पाए। और हमारी सेना आज भी कश्मीर में कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार चला रही है, देश के दूसरे हिस्सों में चला रही है। आतंकवाद और नक्सलवाद दोनों की कमर तोड़कर रख दी है। आप पहले खुद तो सीरियस हो जाइए, फिर उसके बाद दूसरे से सीरियस चर्चा के बारे में बात कीजिएगा। दूसरा सीरियस ही है, आप में सीरियसनेस नहीं दिख रही बॉस। और ये सीरियसनेस क्यों नहीं आपको आगे बताऊंगा। और इनको मतलब मैं कह रहा हूं, इनको नरेंद्र मोदी के बातों में डायलॉग दिख रहे हैं। अरे भाई पाकिस्तान को डायलॉग समझ में आए, उनको लगे, उनको चिड़ मचे समझ में आता। कांग्रेस को आग लगी हुई। आप देखिए जरा नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, तो सुनिएगा। उनको आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। अब मुझे ये बताइए, इससे तो पाकिस्तान को आग लगनी चाहिए थी कि नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, कहेंगे रोटी खाओ नहीं तो भारत की गोली है। कांग्रेस को आग लगी हुई है भाई कि बाप रे बाप मोदी का नाम हो जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर देखकर लोगों को लग रहा है कि यार ये नया भारत तो पाकिस्तान में जहां मनवा उसके ठोक देता है। और ये अकेले नहीं, पूरे इंडियन अलायंस में। भाई आप संजय राउत को सुनिए, उन्होंने तो ऑपरेशन सिंदूर को फेल बता दिया। जरा इसको सुनिए, उसके बाद मैं नेहरू से लेकर और इंदिरा से लेकर और राजीव गांधी तक सबके किस्से आपको बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर ये एक फेलियर ऑपरेशन सबसे पहले, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन हम अपोजिशन वाले उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। आप सोचिए कैसे लोग हैं इस देश में।
ये कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया है, लेकिन देश हित में हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं। और यही बात सोचिए आप पाकिस्तान उठाकर चलाएगा, दुनिया में दिखाएगा कि देखिए इनके नरेंद्र मोदी ने जो अपोजिशन के लोग भेजे वो तो सब झूठ बोल रहे हैं, देखिए वहां संजय राउत कह रहा है कि तो फेल हो गया था, हम लोग तो देश हित में सच नहीं बता रहे। कैसे लोग हैं ये लोग, और इनका इतिहास क्या है आप देखिए। जिन नेहरू के बारे में, नेहरू से शुरू करता हूं, इन लोगों को दिक्कत है कि भाई पीओके क्यों नहीं आ गया, ऑपरेशन सिंदूर कभी पीओके लाने के लिए शुरू नहीं हुआ, और नरेंद्र मोदी जिस मोड में चल रहे हैं पीओके भी जल्दी ही आ जाएगा, मुझे लगता है ज्यादा वक्त नहीं है। लेकिन जो लोग पीओके की बात करते हैं उन्होंने कश्मीर के लिए, उन्होंने तो ऑलमोस्ट कश्मीर गवा दिया था। नेहरू ने क्या किया था आप सैम मानेकशॉ के मुंह से सुनिए कि अगर नेहरू की चल गई होती तो कश्मीर भी हमारे पास ना बचा होता, पीओके तो चला ही गया था, वो तो सरदार पटेल थे जिनकी वजह से कश्मीर बच पाया। सुनिए सैम मानेकशॉ की गवाही सुनिए। Manekji, what's the military situation like? It's very bad, sir. The tribesmen are busy looting and raping about 9 kilometers away from Srinagar and the airfield. If they once get in, we've lost Kashmir because we won't be able to fly troops in, etc. So he looked at Nehru and Nehru talked and all until Sardar Patel lost his temper. He said, Jawaharlal, do you want Kashmir or do you want to hand it over? He said, of course, Kashmir is ours now. So he said, will you issue orders? And before he could issue orders, Sardar Patel said, you have received your orders. So I walked out and we started flying troops into Kashmir. ये तो हाल है बॉस। सैम मानेकशॉ बता रहे हैं उस कमरे की कहानी जहां माउंटबेटन, सरदार पटेल और नेहरू थे, और सैम मानेकशॉ से माउंटबेटन ने पूछा कि भाई क्या हाल है कश्मीर में, क्या चल रहा है, और उन्होंने कहा कि भाई कबीलाई घुस गए हैं, 9 किलोमीटर दूर है कश्मीर से, आतंक मचा रखा है, और नेहरू जो है वो ज्ञान ही दिए जा रहे थे। सरदार पटेल गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि ऑर्डर दोगे भाई कि कश्मीर भी गंवाना चाहते हो, और इससे पहले कि नेहरू ऑर्डर देते और सरदार पटेल ने सैम मानेकशॉ से कहा कि मिल गया ऑर्डर, जाइए कीजिए अपना एक्शन कीजिए, वरना पीओके नहीं, ये कश्मीर जो भारत का हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है, ये भी नेहरू गवा देते। ये तो इनका हिस्सा है, ये तो इनका इतिहास है। और नेहरू क्या करना चाहते थे? नेहरू जाकर बात करना चाहते थे पाकिस्तान से। ये देखिए इकबाल सिंह ने किताब लिखी बिटवीन टू फायर्स, और इसमें वो लिखते हैं कि भाई माउंटबेटन चाहते थे कि वहां पाकिस्तान में लाहौर में जाके जिन्ना और लियाकत अली से बात हो। सरदार पटेल इसके खिलाफ थे, लेकिन नेहरू को लगता था कि भाई हमको जाके बात करनी चाहिए, क्योंकि हम तो कश्मीर को जो है वो हमारे लिए टेरिटरी का मुद्दा नहीं है, हमारे लिए जो है प्रेस्टीज का इशू नहीं है, और इसलिए हमको जाके बात करनी चाहिए। वो तो नेहरू बीमार पड़ गए, नहीं इसलिए नहीं जा पाए, नहीं तो ये भाई साहब गए होते वहां लाहौर में जाके बात करते कि चलो हम लोग शांति करते। गजब बेइज्जती है। ये तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा। जिन इंदिरा गांधी की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, आप देखिए निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद है, वो खोज के चीजें निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी की अमेरिकी दबाव में 1971 में का युद्ध तत्कालीन रक्षा मंत्री जगजीवन राम जी और सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ के विरोध के बावजूद भारत ने खुद ही रोक दिया। बाबू जगजीवन राम चाहते थे कि कश्मीर का हमारा हिस्सा जो पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है उसको लेकर ही युद्ध बंद हो, लेकिन आयरन लेडी का डर और चीन का दहशत ये नहीं कर पाया। भारत के लिए फायदा अपनी भूमि तथा करतारपुर गुरुद्वारा लेना था या बांग्लादेश बनाना। पूरी रिपोर्ट पढ़िए, आयरन लेडी की राजनीतिक दृष्टि समझिए। तो जो पॉलिटिकल केबल्स होते हैं उसके जरिए उन्होंने ये ट्वीट किया, जिसमें ये कहा गया कि ऑन दिसंबर 10, 1971 इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी टोल्ड, नाम छुपा दिया गया, दैट एक्सेप्टेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सीजफायर रेजोल्यूशन आफ्टर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश माइट मेक इट पॉसिबल टू अवॉइड फर्दर कॉम्प्लिकेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड माइट आल्सो रूल आउट द करंट पॉसिबिलिटी ऑफ चाइनीज इंटरवेंशन इन लद्दाख। यानी यूनाइटेड नेशन ने सीज फायर कैसे करना है जो बताया, उसके हिसाब से ये लोग चले। ये आयरन लेडी इंदिरा गांधी, गजब बेइज्जती है। और उनका डर ये था कि भाई ऐसा कर देंगे तो और मामला नहीं बढ़ेगा, तो अमेरिका जो है वो ज्यादा नाराज नहीं होगा, और जो नाराज है वो गुस्सा कम होगा, और चीन भी जो है वो लद्दाख में घुसेगा नहीं। ये तो हालत थी भाई, पन्ने खुलने लग जाएंगे तो बहुत कांड हो जाएगा गांधी परिवार का, लेकिन वो समझते नहीं है। इसी तरीके से निशिकांत दुबे जो है वो एक और मामला निकाल कर लाए 1965 का, और उसमें उन्होंने बताया कि आज की कहानी बहुत दर्दनाक है। आईएनसी इंडिया मतलब कांग्रेस पार्टी ने 1965 का युद्ध जीतने के बाद गुजरात के रन ऑफ कच्छ का 828 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान को 1968 में दे दिया। भारत पाकिस्तान के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाए, मध्यस्थ बनाया, यूगोस्लाविया के वकील अली बाबर को हमने नियुक्त किया, पूरी संसद ने विरोध किया, लेकिन इंदिरा गांधी तो आयरन लेडी थी, डर कर हमारा हिस्सा नीलाम कर दिया। यही आयरन लेडी का सत्य है, कांग्रेस का हाथ हमेशा पाकिस्तान के साथ। बीजेपी आरोप लगा रही है। तो आप जब इस तरह की पॉलिटिक्स कीजिएगा तो लोग पुराना निकाल के लाते हैं। ऑन जून 30, 1965 a ceasefire was agreed between India and Pakistan under UN auspices who signed a treaty to stop the war at the run of Kutch। आज की डेट में यूनाइटेड नेशन कुछ कर नहीं पाया जब भारत पाकिस्तान को ठोकरा था। वाह क्या सीन है। और तब यूनाइटेड नेशन के हिसाब से चलते थे ये लोग, और आज कह रहे हैं कि भाई आज का भारत कमजोर हो गया, नरेंद्र मोदी ने कमजोर कर दिया। निशिकांत दुबे जो है वो एक और चीज निकाल कर लाए कि गांधी होना आसान नहीं है। उन्होंने राजीव गांधी का भी किस्सा निकाल दिया।
कि भाई ये पत्र अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा लिखे पत्र के उत्तर में 1972 के शिमला समझौते के तहत जब ये तय हो गया कि भारत पाकिस्तान के बीच किसी विवाद पर बातचीत केवल दोनों देशों के बीच होगी, कोई मध्यस्थ नहीं होगा, तो भारतीय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति रेगन से पाकिस्तान से बातचीत के लिए मदद क्यों मांगी? हालांकि इसमें मदद मांगने की बात सीधी सीधी नहीं लिखी, लेकिन हाँ, भारत और पाकिस्तान को लेकर दोनों के बीच चर्चा चल रही है, ये दिख रहा है। और सिर्फ भारत पाकिस्तान को लेकर नहीं चल रही है, अफगानिस्तान को लेकर भी चल रही है, रूस से भारत के कैसे संबंध है उस पर भी चर्चा चल रही है। तो जो लोग आज कह रहे हैं कि भारत की विदेश नीति जो है वो एकदम खत्म हो गई, ट्रोल्स के हाथ में नरेंद्र मोदी ने दे दी है, उनकी विदेश नीति क्या थी? आप बात करें रोनाल्ड रीगन से, अमेरिकी राष्ट्रपति से, तो ठीक, यहां अमेरिका जो है वो कोई भी चर्चा कर ले तो भैया कांड हो गया, विदेश नीति खत्म हो गई। कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करा दिया। अरे डोनाल्ड ट्रंप 25 बार बोलते 100 बार बोलते, जब अपना देश कह रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया, हमने खुद फैसला लिया है, डोनाल्ड ट्रंप को जाके क्यों नहीं बोलते कि बोले भारत झूठ बोल रहा है? अपने विदेश मंत्रालय पे भरोसा नहीं है, अपने विदेश मंत्री पे भरोसा नहीं है, इनको भरोसा उन डोनाल्ड ट्रंप पे हो गया जो कल तक इनको पसंद नहीं आ रहा था कि नरेंद्र मोदी का दोस्त है, डोनाल्ड ट्रंप तो बेकार आदमी है। इसलिए कांग्रेस के इतने कांड है बॉस, इतने कांड भरे पड़े हैं इतिहास में कि कांग्रेस पार्टी के पन्ने खोलते जाइएगा तो पन्ना खुलता जाएगा और कांड पे कांड निकलता जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर ये लोग जो कर रहे हैं वो इस वक्त बहुत घातक है, क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं पाकिस्तान को सबक सिखाने में, चीन और तुर्की जो पाकिस्तान का साथ देते हैं उनसे भी भिड़ने को तैयार बैठे हैं, और यहां कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस का खत्म ही नहीं हो रहा है मामला कि बाप रे बाप मोदी को ज्यादा सीटें ना। अरे भाई 29 में है चुनाव, अभी कोई चुनाव नहीं है, क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो? जो 99 आई है वो भी घट के 29 रह जाएगी, और सिर्फ पॉलिटिकल नफा नुकसान देखा जाता है क्या? कभी तो ये देखो कि देश का मामला है। नहीं, इनको फर्क ही नहीं पड़ता। आपकी राय क्या है कांग्रेस पार्टी की इस पॉलिटिक्स पर? राहुल गांधी, पवन खेड़ा, इन लोगों को सुनकर आपके मन में क्या भाव आता है, और ये जो कांग्रेस के कांड है इन पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री